हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और लेटेस्ट वीडियो में। आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और ख़तरनाक कहानी लेके। तो आज मैं आपको ना एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। और ये स्टोरी है अंकिता की। ये हमारे व्यूअर ने हमारे पास सेंड की है। तो ये जो स्टोरी है वो है अंकिता की, जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो अंकिता के साथ ना एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट होती है जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। ये जो बात होती है ना, ये अंकिता के साथ जब वो स्कूल के टूर पर जा रही होती है घूमने, ये तब होती है। तो होता क्या है, स्कूल वाले टूर की बात सुनते ही सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जो स्कूल वाले होते हैं ना, वो 5 बस मंगवा लेते हैं सभी बच्चों के लिए। अब होता क्या है, जो अंकिता की बस होती है वो सबसे लास्ट वाली होती है। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि चलो हम टूर पे घूमने जा रहे हैं। अब सारे बच्चे बसों में बैठ जाते हैं और बसें चल देती हैं। तो उन्हें ना दिन में घुमा के उनका एक टूरिस्ट पॉइंट, तो वो ना वहाँ पे रुकने की वो सोचते हैं कि हम सारे बच्चों को यहीं पे रोकेंगे जहाँ उन्होंने सेलेक्ट किया था। तो वहाँ पे जाते जाते ना उन्हें हो जाती है थोड़ी सी शाम। अब होता क्या है, एक जब टनल के नीचे से उनकी बसें निकल रही होती है ना, तो सबसे लास्ट में तो होती है अंकिता की बस। तो सारी बसों के निकलने के बाद जो अंकिता की बस होती है ना, जैसी निकलने वाली होती है टनल में से, पीछे से ना बहुत एक डरावनी सी आवाज़ आती है। किसी औरत ने चिल्लाया हो, जैसे वो डरा रही हो सबको। अब ये चीज़ सुन के सभी बच्चे घबरा जाते हैं, वो एकदम से चुप हो जाते हैं। अब टनल में से बस निकल जाती है, पीछे बच्चे देखने लग जाते हैं कौन था, कोई बस के आगे तो नहीं आ गया। तो ड्राइवर बोलता है, तुम इन चीज़ों पे ध्यान मत दो बच्चों, आप सीधे बैठो और आगे की तरफ ध्यान दो, पीछे की तरफ मत सोचो इतना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बच्चे बैठे रहते हैं। तो समझ में तो सब हैरान तो हो ही जाते हैं क्या हुआ अभी। अब जब वो आगे रास्ते में चल रहे होते हैं ना, थोड़ी सी दूर जाते ही पता नहीं क्यों एक ना अजीब सी आवाज़ आती है बहुत तेज़, पटाखे से फटने की। तो बाद में पता लगता है वो पटाखा नहीं था, तो उनकी बस था, उसका टायर फट गया था आगे का। और जब उनका टायर फटा ना, यूँ मान लो बड़ी मुश्किल से बचे वो, क्योंकि उनका वहाँ पे इतना बुरा एक्सीडेंट हो सकता था, बस की बस पलट सकती थी। अब होता क्या है, तो बस का टायर तो फट ही जाता है। तो बच्चे भी थोड़ा ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनके साथ जो टीचर्स होते हैं वो भी कहते हैं, यार अभी इतनी रात में, वो भी जंगल इलाका है और हमारे साथ सारे बच्चे हैं, अब हम कैसे आगे जाएंगे। तो ड्राइवर भी थोड़ा बोलता है घबरा के, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी कुछ करता हूँ और मुझे ना इसका टायर चेंज करने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा। हम ये बात सुनते ही टीचर भी हैरान हो जाते हैं, बच्चे भी। और ना एक चीज़ उन्हें जो अच्छी लगती है, वो तुम क्या होती है, वहाँ पे उनकी बस जहाँ पे खड़ा होती है उससे ना थोड़ी सी दूर ना उन्हें एक लाइट जल रही हुई दिखाई देती है, कि वहाँ पे ना एक लाइट सी जली हुई है। तो टीचर ध्यान देते हैं और ड्राइवर ध्यान देता है, और ड्राइवर बताता है हाँ यहाँ पे एक ना छोटा सा ढाबा है जो खुला रहता है। अब होता क्या है, मैडम भी सोचते हैं कि चलो ये बच्चे यहाँ कहाँ रुकेंगे अंधेरे जंगल में, इन्हें मैं लेके जा रही हूँ थोड़ा आगे, वहाँ बिठा देंगे इन्हें ढाबे उबे पे। तो टीचर्स और बच्चे सारे पहुँच जाते हैं ढाबे पे पहुँचते हैं ना, वहाँ एक बूढ़ा सा आदमी होता है अकेला, और वहाँ पे कोई इंसान भी नहीं होता वहाँ पे, तो चाय वाय पी रहा हो या कुछ कर रहा हो। तो जो बुढ़ा होता है ना, वो चाय बना रहा होता दिखाई देता है उन सबको। तो टीचर्स भी डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे कुछ और होता नहीं है, कि बच्चों के लिए कुछ नहीं तो रात में 1-1 कप चाय लगवा देते हैं, जिससे इनका थोड़ा मन बहलेगा और ये रात में परेशान नहीं होंगे, डरेंगे भी नहीं इतना। तो ऐसे होता है। तो वो ना ऑर्डर दे देती है टीचर कि आप सभी बच्चों के लिए चाय बना दो। और जो बूढ़ा जो होता है वो ढाबे वाला, वो सबके लिए तैयारी करना चालू कर देता है चाय बनाने की सबके लिए। बूढ़े की चाय बन भी जाती है, कुछ थोड़ी से समय के बाद वो सबको 1-1 कप में चाय दे देता है। अब जैसी चाय पी रहे होते हैं, जो अंकिता होती है वो भी अपने दोस्तों के साथ बैठी चाय पी रही होती है। और थोड़ा सा ना वो माहौल भी ऐसा थोड़ा डरावना बन गया था कि पूरे जंगलों के बीच में एक ऐसा ढाबा है जहाँ पे एक ही आदमी और कोई है भी नहीं, जिसे देख के ना वहाँ के बच्चे भी हैरान हो गए, थोड़ा टीचर्स भी हैरान हो गए थे। तो होता क्या है, जो चाय पीते पीते ना एकदम से अंकिता का ध्यान ना जो वहाँ का ढाबा होता है उसकी छत की तरफ जाता है। छज्जा अब कह सकते हो, जैसे ऊपर से छज्जा बना नहीं देते हैं, ऐसी लकड़ियों का, तो उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है। और वो देखते हैं ना ऊपर ना एक ऐसी पता नहीं क्या औरत सी बैठी है सफ़ेद कपड़ों में। तो पहले तो उसे लगता कोई बैठा हुआ है, लेकिन जब वो सही से ऊपर सर करके देखती है ना वहाँ पे, तो वो सच में बहुत ज़्यादा ही डर जाती है। और वो वहाँ पे नोटिस करती है, वो जो औरत बैठी हुई है वो औरत नहीं है, वो एक चुड़ैल सी है जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही है। जिसकी आंखों के साइड में बहुत बड़े बड़े डार्क सर्कल थे, जो कि बहुत ज़्यादा भयानक दिखाई दे रही थी वो। अब होता क्या है, अंकिता डर के मारे काँपने लग जाती है और वो मुँह नीचे करके नीचे देखने लग जाती है। और उसके दोस्त उसको देखते हैं कि क्या हो गया अंकिता, ऐसे क्यों कर रही है, तू नीचे क्यों देखने लग गई। अब अंकिता तो वैसे उसे देख के खौफ में जाती है, बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से डर जाती है। अंकिता कैसे भी मुंह नीचे करके चाय पीती है वो, और वो कप रख देती है, वो किसी को कुछ नहीं बताती, वो नीचे देखती है तो घबराने लग जाती है। तो यही चीज़ बच्चे देखते हैं, वो मैडम को बोलते हैं, मैडम देखने इसको क्या हो गया है। इतने में जैसी मैडम उसके पास आती है, तो जहाँ उनका ढाबा होता है जहाँ वो चाय पी रहे होते हैं, उससे थोड़ा सा क्योंकि साइड वाइड में भी हर जगह जंगल ही रहता है, उनके साइड वाइड में जहाँ वो चाय पी रहे होते हैं,
तो जंगल के अंदर से ना एक आवाज़ आती है जैसे किसी आदमी को किसी ने मारा हो, मतलब बहुत तेज, उसकी इतनी तेज़ आवाज़ आती है इंसान की, बच्चे, टीचर्स और वहाँ का जो ढाबे वाला होता है वो भी डर जाता है। अब होता क्या है, ढाबे वाला घबरा तो जाती है और उसका वहाँ पे ढाबा होता है, अब उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वो कहता है टीचर से, आप बच्चों का ध्यान रखना और इन्हें यहीं पे रखना, कहीं जाने मत देना क्योंकि चारों तरफ जंगल है। तो ढाबे वाला कहता है मैं जाता हूँ देखने। तो ढाबे वाला डंडा लेके जाता है जंगल की तरफ देखने। वो जहाँ से आवाज़ आ रही होती है ना उसके पीछे पीछे चलता चला जाता है। अब बच्चों ने तो चाय पी ली थी और टायर भी उनका मतलब सही हो ही रहा था क्योंकि समय लगता है उसमें लगभग। तो होता क्या है, ढाबे वाला तो गायब हो जाता है जंगल में, वो दिखाई नहीं देता। बच्चे चाय पी लेते हैं। तो कुछ समय के बाद ना जब थोड़ा सा समय बीतता है तो उधर से ना जो ड्राइवर होता है वो भी आ रहा होता है इनकी तरफ, ढाबे वालों की तरफ, क्योंकि टायर उसका लग चुका होता है। वो यही बताने आता है कि बच्चों चलो, और हमारा समय हो गया है, हमारा टायर ठीक हो गया है। तो जैसे उधर से आता है इतने में ना जो ढाबे वाला जंगल की तरफ गया होता है वो भी उधर से निकल के आ जाता है। और वो भी मतलब वो भी आके यूँ बोलता है, वो पहले तो कुछ नहीं बोलता उनसे। जब वो जंगल से निकल के आता है ढाबे वाला, वो चुपचाप आके अपने काम में लग जाता है और पैसे वैसों का हिसाब करता है। तो ना उनकी जो टीचर्स होती हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि आपको कुछ अंदर दिखाई दिया क्या, क्योंकि आवाज़ तो सच में ऐसी आ रही थी कोई जैसे गिर गया हो या किसी को मारा हो बहुत बुरी तरीके से। तो ढाबे वाला कहता है अगर आप उस बात के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो ही अच्छा होगा। आप अगर आपकी बस ठीक हो गई तो आप भी यहाँ से जल्दी निकल जाओ क्योंकि ये इलाका ठीक नहीं है। अब वो ढाबे वाला भी उसे ऐसा क्यों बोलता है उन्हें समझ में नहीं आता। तो होता क्या है, बच्चों को बिठा के टीचर्स आगे निकल लेते हैं, उनकी बस से सारे निकल जाते हैं फिर आगे। अब होता क्या है, टीचर्स ना यूँ बोलते हैं कि और जो दूसरे बस वाले बच्चे हैं ना उन्हें ये बात बताना मत कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। पर होता क्या है, जब ऐसे ही वो एक साथ जब जहाँ पे अपना उनका विजिटिंग पॉइंट होता है वहाँ पहुँचे जब वो मिलते हैं, यही चीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाती है कि ऐसे ऐसे हुआ, हमने ये देखा। बच्चे मतलब आपको भी पता कैसी कैसी टिप्पणी करते हैं ऐसी बातों के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे होने लग गई। लेकिन सबको ये चीज़ समझ में नहीं आई और ना टीचर्स को ये समझ में आया कि ढाबे वाले ने उनसे ये बात क्यों कही कि मतलब आप उस बात पे ध्यान मत दो वरना बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा और आप यहाँ से जल्दी निकलो। और ऐसा कुछ था तो बोले ढाबे वाले को क्यों कुछ नहीं हुआ। तो लोग ज़्यादातर ना उसके बारे में यही बताते हैं कि वो एक सच में जैसे ढाबे वाला नहीं था, वो आखिर में ना एक जो बंदा था वहाँ पे जो चाय बना के दे रहा था कि ना वो ढाबे वाला नहीं था, कोई वो आत्मा थी जो कि अच्छी थी। वे अभी नहीं, पुराने समय में वहाँ पे जो ढाबा था वो एक इंसान का था जो कि वहाँ से पता नहीं किसी कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो भी यही काम करता था और वहीं पे ये पता नहीं अकेला बुढ़ा रात में कैसे चाय बेचता, जिसको देख के वो भी सब हैरान हुए थे। तो कई लोगों का ये कहना है कि वो आत्मा थी और कई लोग ये बताते हैं कि नहीं वहाँ पर कोई शायद बाद में आ गया होगा। और मुझे तो जहाँ तक पता है ना वो एक अच्छी आत्मा थी जो शायद किसी इनकी मदद कर रही थी बच्चों की। और जो ऊपर जो छज्जे के ऊपर बैठी दिखाई दी ना अंकिता को, जो आत्मा दिखाई दी थी छज्जे के ऊपर, वो एक उनका कुछ आपस में ऐसा कनेक्शन है जैसे कि आप जानते हो जैसे कोई दो मृत्यु हो जाती है या किसी कारण एक दूसरे को कोई मार देता है तो अच्छी आत्मा भी होती है कुछ बुरी भी होती है, तो वो उनके ऊपर रहता है। जैसे कि लोग अच्छे बुरे होते हैं वैसे आत्माएं भी होती हैं। तो ये सब ना जो अंकिता के साथ हुआ ये उसने बताया, अपनी स्टोरी शेयर करी, तो ये स्टोरी बाद में बहुत ज़्यादा फैली और फेमस भी हो गई ये स्टोरी। तो मैंने सोचा मुझे भी अपने व्यूअर्स को ये स्टोरी बतानी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये स्टोरी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए इन फ्यूचर में बनाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।